आप सभी को जय श्री राधे। मैं ना एक्सपीओ को प्रमोट करता हूं ना डीजीसीएक्स को प्रमोट करता हूं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वेबसाइटों पे और लेन देन के सिस्टमों पे विश्वास करें। दूसरा, कल मैंने वीडियो बनाई थी। कल मैंने बताया था कि सोमवार तक हो सकता है कोई नया डोमेन नया सिस्टम आप लोगों के सामने आ जाए, और सोमवार नहीं तो इस 31 जनवरी तक आप लोगों के सामने कोई सिस्टम आ जाए। मेरा थोड़ा सा ये था कि सिस्टम आ जाए वो ठीक है, हो सकता है आईडी पासवर्ड आपको जनरेट कर दिए जाए, सिस्टम भी जनरेट कर दिया जाए। मेन जो सवाल है ना वो है विड्रॉल का, कि विड्रॉल शुरू होना चाहिए। विड्रॉल शुरू होगा तभी लोग बच पाएंगे, तभी लोग अपने बैंक से जो लोन ले रखा है वो किस्तें भर पाएंगे। नया सिस्टम से हमारा लेना देना तो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा मेन जो लेना देना है वो विड्रॉल से है, कि विड्रॉल मिले जिससे हम लोग बैंक करप्ट ना हो, बैंकों में अपना जो बैंकों से या लोगों से जो पैसा ले रखा है उसे हम लोगों को लौटा सके। देखिए, मैं इस चीज़ के कतई पक्ष में नहीं हूँ। अगर कोई ये किसी के दिमाग में यदि ये हो कि ये व्यक्ति इस चीज़ के पक्ष में है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेना है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। यदि 28 फरवरी तक ये लोग आपका पैसा नहीं लौटाते हैं तो आपको 28 से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ना है। इनके द्वारा जो बताया गया है वो 28 फरवरी डेडलाइन दी गई है कि 28 फरवरी से पहले पहले चीज़ें सही हो जाएंगी। हमें ये भी बताया गया है कि विड्रॉल जो है आपको हो सकता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये लोग विड्रॉल दे दें। अब हमें जो ये सूचनाएं दुबई से जो हमें दे रहे हैं, हम उन सूचनाओं को आप तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारे द्वारा ना आपको कोई डेट दी जा रही है, ना हमारे द्वारा कुछ भी एडिशनल बताया जा रहा है। दूसरा, जो लोग एक्सपीओ से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने टीमें बना रखी हैं लंबी चौड़ी, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों का परेशान होना लाजमी है, क्योंकि नीचे वाले लोग उन लोगों को से परेशान कर रहे हैं, उन लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों को क्या है कि डाइवर्ट नहीं होना है, हम लोगों को एक साथ रहना है, चाहे वो टीम लीडर हो चाहे आपके नीचे की टीम हो, हम सबको आपस में कम्युनिकेट करके रहना है, आपस में एक दूसरे से बात करके रहनी है। क्योंकि यदि हमें हमारा पैसा नहीं मिलता है, यदि ये लोग 28 फरवरी तक हमारा पैसा हमें नहीं देते हैं, तो हमें एक मंच पर एक साथ रहना है और एक साथ इनके खिलाफ एक्शन लेना है। मैं एक्शन ले चुका हूं, आपको आपका एक्शन लेना बाकी रह गया है। 28 फरवरी तक देख लीजिए, 28 फरवरी से पहले पहले चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं कि पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप, पावर ऑफ रिफॉर्म ग्रुप, पावर ऑफ पॉजिटिविटी और भी जितने भी अन्य ग्रुप हैं, हमारा किसी से भी कोई मतभेद नहीं है। सारे के सारे ग्रुप हमारे हैं, वो सारे लोग हमारे अपने हैं। मैं सभी लोगों को सपोर्ट करता हूं। मैं सिर्फ सपोर्ट नहीं करता हूं तो उन लोगों को नहीं करता हूं जिन लोगों के पास हमारा पैसा है। जब तक वो हमारा पैसा हमें नहीं लौटा देते, जब तक हमारा पैसा हमारे हाथों में नहीं आ जाता है, तब तक मैं उनके विरोध में हूं और विरोध में ही रहूंगा। हमें चाहिए हमारा पैसा। अब वो कैसे देते हो वो आपका प्रॉब्लम है। आपने 28 फरवरी डेट दी है तो 28 फरवरी से पहले चीज़ों को ठीक कीजिए। एक थोड़ा सा मैंने उनसे ये भी कहा था कि भाई, जब लविश चौधरी है उसके खिलाफ देश में कई सारे मुकदमे हैं, जब वो लोगों के सामने आके अपनी बात रख सकता है तो आप लोगों को भी सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए। तो वो क्या है, वो कह देते कि हमारे वकीलों ने मना कर रखा है ये और वो, तो ये चीज़ें गलत हैं। अब सारी चार्जशीट पेश हो गई, सारी चीज़ पेश हो गई, सारे आरोप प्रत्यारोप लग गए, तो अब आपको आगे आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। खैर चलिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैंने आज चार्जशीट में से मैंने कहा एक अंकित अग्रवाल के बयान में आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि अंकित अग्रवाल ने अपने बयानों में क्या कहा। तो अंकित अग्रवाल ने कहा है, मेरा एक भाई है जिसका नाम अमन अग्रवाल है, जो कि वर्तमान में बेंगलोर में IBM MNC में कार्यरत है। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती अलका है, जो गृहिणी है। मेरी मुलाकात संदीप सेगर से वर्ष 2000, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये हिंदी में समझता नहीं हूँ, और मतलब 2020-21 कुछ ऐसा है ये, मैं हुई थी। उस समय सिर्फ संदीप सेगर का कार्यालय मेरे कार्यालय के सामने होता था। उस समय मैं कंपनी WPS टेक्नोलॉजी चलाता था, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। इसी के सामने संदीप सेगर पिंक सिटी नाम की कंपनी चलाता था। पिंक सिटी कंपनी एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन का काम करती थी। वर्तमान में संदीप सेगर अपने परिवार के साथ, जिसमें उसकी पत्नी, माँ व 3 बच्चों के साथ 3-4 महीने पहले दुबई चला गया और वहीं पर दुबई में रह रहे हैं। मुझसे नवंबर या दिसंबर 2022 के आसपास संदीप सेगर द्वारा एक्सपीओ की वेबसाइट डेवलप करने को कहा गया था।
संदीप शेखर ने मुझे बताया कि यह एक इन्वेस्टमेंट प्लान रन करने की वेबसाइट है। वह इस प्रोग्राम को 1 साल 6 महीने तक चलवाने के हिसाब से डेवलप करवाना चाहता था। XPORU वेबसाइट मेरे व मेरी टीम द्वारा डेवलप कर संदीप शेखर को दी गई थी। इस वेबसाइट पर यूजर पैसा डिपॉजिट कर सकता है जो उसके वॉलेट में आ जाता है, जिसमें 4 तरह के वॉलेट हैं, जिसमें USDT, यूरो, रूबल और रिवॉर्ड होते हैं। इसमें वॉलेट में पैसा डालने के लिए नाउ का पेमेंट गेटवे लगवाया। यह गेटवे क्रिप्टो करेंसी DRC20 में USDT लेता था। पहले शुरुआत में कॉइन पेमेंट का नाम पेमेंट गेटवे था, जिसमें भी USDT में पैसा लेते थे। इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने से संदीप शेखर ने मुझे नाउ पेमेंट का गेटवे लगाने के लिए कहा। इसमें पैसा डालने का दूसरा तरीका बैंक अकाउंट दिखाता है, जो रसिया का अमाउंट दिखाता है, पर मुझे लगता है ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। इसमें यूजर द्वारा रिसिप्ट डालने पर XPO के एजेंट कैश कलेक्ट कर लेते हैं और रिसिप्ट यूजर से वेबसाइट पर अपलोड करवा देते हैं। इन दोनों तरीकों से यूजर के वॉलेट में पैसा दर्शाया जाता है। इस वेबसाइट में यूजर इस पैसे से इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, जो पोर्टफोलियो में आ जाती है। इसी वेबसाइट का एक एडमिनल पैनल बनाया गया, जहां से इनकी संदीप शेखर की टीम इंडेक्ट के पोर्टफोलियो मैनेजर उनकी एंटी एडिक्ट फीस, वीकली बोनस और मंथली बोनस को मैनेज करते हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई मैनेजर इंडेक्स वास्तविक रूप से नहीं है। जैसे ही यूजर इंडेक्स खरीद लेता है तो दूसरे सप्ताह से उसको साप्ताहिक बोनस मिलने लग जाता है। यूजर जितने अन्य लोग अपनी आईडी से जोड़ता है, उसे उन सब लोगों तक 10 स्तर तक के यूजर से रेफरल बोनस, जिसका प्रतिशत संदीप शेखर की टीम निर्धारित किया हुआ है। यूजर के नीचे जुड़े लोग जो पूरे महीने में जितने पैसे का पोर्टफोलियो खरीदा है, उसका कुछ प्रतिशत बोनस के रूप में आता है। 1 साल पहले से एलाइट और प्राइम एलाइट, जिसमें क्रमशः 100 और 10 लोग हैं, उनको महीने का अतिरिक्त बोनस मिलता है। इस बोनस से या तो इंडेक्स खरीद सकते हैं या विड्रॉल ले सकते हैं। शुरुआत में 10 से 15 इंडेक्स बनाए थे, जो अभी 40 के करीब हैं। ये इंडेक्स एडमिन पैनल के द्वारा बनाई जा सकती है, जो संदीप शेखर की टीम के द्वारा किया जाता है। इस पैसे को पोर्टफोलियो के हिसाब से अलग अलग लॉक-इन पीरियड्स है। उसमें पहले उसको नहीं निकाल सकता। लॉकिंग पीरियड है, उससे पहले उसको नहीं निकाल सकता है। इसमें लॉकिंग पीरियड 12 महीने से लेकर 90 महीने तक का है। हाल में इन्होंने एक इंडेक्स भी बनाया है, जिसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। यूजर का पैसा निकालने पर करीब 30 से 35% काटकर मूल राशि दी जाती है। जैसे यूजर ने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये, तो जिसने सप्ताह में पैसा रखता है वह अन्य को जोड़ता है तो उसके बोनस आता है। इस तरीके से जो शुरुआत जुड़ जाता है और ज़्यादा लोगों को जोड़ता है, लेकिन अंत में जुड़े लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। XPORU पर पैसा निकालने के लिए इंटरनल ट्रांजैक्शन या विड्रॉल एक ऑप्शन ले सकते हैं। इंटरनल ट्रांजैक्शन अन्य यूजर को अपने वॉलेट के पैसे दूसरे यूजर के वॉलेट में ट्रांसफर करता है। बनाई गई संदीप शेखर के लिक्विड वेब के लॉगिन डिटेल में मेरे पास थे। इस पर XPORU DGCX होस्टेड है। मैंने बताया मेरे पास एक्सेस होने से मैं लैपटॉप में संदीप शेखर के लॉगिन से लिक्विड वेब कॉम से XPO ये नंबर वगैरह जो दिए, मतलब मैंने ये जो बयान पढ़ा है, इस बयान का आप मकसद समझिए कि रजत शर्मा से भी ऊपर इसमें संदीप शेखर है। ये जो है संदीप शेखर की कंपनी है। संदीप शेखर ने अंकित अग्रवाल को हायर किया। अंकित अग्रवाल के द्वारा ये XPO.RU की वेबसाइट बनाई गई। उन्होंने जब ये वेबसाइट बनाई थी तो उनका उद्देश्य था इस वेबसाइट को 7 से 6 महीने चलाना, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैं बता चुका हूँ। तो मेरा कहने का उद्देश्य साफ साफ है कि 28 फरवरी तक चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो बिल्कुल एकदम सभी के लिए बढ़िया है, हम सब इसका स्वागत करेंगे। यदि 28 फरवरी तक चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो आप बैकअप प्लान तैयार करके रखें। आपको 28 फरवरी तक यदि चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो आपको 1 मार्च को इन सब के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है, मुकदमा दर्ज कराना है। हमें दोनों चीज़ लेके चलनी
पड़ेंगी साथ साथ। यदि ये लोग पैसा देते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप स्वागत करना, अच्छी बात है, आपका पैसा लौटता है तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। यदि हमारा पैसा नहीं लौटता है तो 28 फरवरी से 1 मार्च नहीं जाना है। 1 मार्च को तो आपको सीधे थाने में जाना है, थाने में जाना है, किसी की भी नहीं सुननी और FIR दर्ज करानी है। जो लोग, चाहे वो संदीप शेखर हो, पवन सिलवानिया हो, चाहे एलन चौधरी हो, चाहे रजत शर्मा हो, जो भी है, सब लोगों के खिलाफ 1 मार्च को तो आपको एक्शन लेना ही लेना है। मैंने 28 फरवरी तक की बात इसलिए कही है क्योंकि जब हमने पावर ऑफ यूनिटी वाले ग्रुप में जब हमने आप लोगों से आपकी राय पूछी थी तो आपने कहा था 60% लोग इस फेवर में थे कि हम 28 फरवरी तक रुकना चाहते हैं और 43% लोग ऐसे थे जो अलग अलग डेटों में डिवाइड थे। कोई कभी तक रुकना चाहता है, कोई कभी तक रुकना चाहता है। तो हमने सबका निचोड़ ये निकाला कि लोग 28 फरवरी तक रुकना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि 28 फरवरी इनकी और 1 मार्च आपकी। अगर आप पैसा देना जानते हो तो पैसा निकालना भी जानते हैं तो आप लोग तैयारी करके रखिए। 28 फरवरी तक चीज़ें ठीक होती है तो सही बात है, नहीं तो फिर 1 मार्च को हम मिलेंगे थाने में।